हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में मैं मिश्रा सर आप लोगों के समक्ष सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय और उनके साहित्यिक योगदान को स्पष्ट करूंगा। सबसे बड़ी बात है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी आज के आधुनिक धरातल के विशेष रूप से प्रयोगवादी चिंतक के रूप में या नई कविता की प्रेरणा के सूत्र के रूप में इन्होंने बहुत बहुमूल्य योगदान दिया। ऐसे महान साहित्यकार का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1917 को इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम विश्वेश्वर दयाल जी था और इन्होंने बचपन में इन्हें एक नई प्रेरणा साहित्य के प्रति इनमें पैदा किया और इसका परिणाम एक कुशल साहित्यकार के रूप में यह जाने जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीए इन्होंने लखनऊ से किए संपन्न किया और एमए की परीक्षा इन्होंने हिंदी में यहीं से उत्तीर्ण किया। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो के सहायक संपादक के रूप में वे कार्य किए। बहुत दिन तक इस क्षेत्र में ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने इनकी भारी भूमिका और महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1983 को, जो एक लंबा समय और मिलना चाहिए था, अगर मिला होता तो शायद हिंदी का स्वरूप कुछ और रूप में होता। अब मैं काव्य कृतियों के रूप में इनका मूल्यांकन करूंगा। इनके साहित्यिक कृतियों में काव्य की कई किताबों को इन्होंने लिखा, जिसमें तीसरा सप्तक जो उन्होंने संपादन कार्य किया था अज्ञे जी के साथ में, और तीसरा तार सप्तक जो किताब थी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण किताब, कई कवियों का संकलन और उनका कविताओं का महत्वपूर्ण संकलन कार्य इन्होंने किया। इसके बाद काठ की घंटियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण कृति इनकी मानी जा सकती है, और बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कविताएं भाग 1, भाग 2, कोई मेरे साथ चले। ध्यान देने की बात है, काफ़ी लोकप्रिय पुस्तकें रही हैं। काला कोयल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ इनकी मानी जा सकती है। अब मैं इनके उपन्यासों का उल्लेख करूँगा। उपन्यासों के क्षेत्र में इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। पागल कुत्तों का मसीहा इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। सोया हुआ जल, कच्ची सड़क, उड़े हुए रंग, अंधेरे पर अंधेरा, काफ़ी महत्वपूर्ण की उपन्यासिक कृति रही हैं। नाटकों में देखें, इनका बकरी नाटक काफ़ी लोकप्रिय रहा है। लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, कल भारत आएगा, हवालात, रूपमती, बाज बहादुर, ये सभी काफ़ी प्रभावशाली इनके नाटक देखे जा सकते हैं। और इन्होंने संपादन कार्य में भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया। शमशेर, रूपांबरा, अंधेरे का हिसाब और नेपाली कविताएं, रक्तबीज, यह महत्वपूर्ण संपादन कार्य में सफलता रही है। अन्य साहित्यिक योगदान में हम देख सकते हैं कुछ रंग कुछ गंध, जो कि यात्रा संस्मरण पुस्तक रही है इनकी। बतूता का जूता बाल वर्णन के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध रही है। महंगू की टाई भी बाल कविता के रूप में बच्चे बहुत इसे पसंद करते हैं, इस संग्रह को। और बाल नाटक, जो कि उस ज़माने में बच्चे
काफ़ी खेला करते थे और बच्चों में काफ़ी प्रिय रहा। भाव भाव खौं खौं, लाख की नाक, ये सब बाल नाटक रहे हैं। इन्होंने पराग पत्रिका को भी संपादित किया। इस तरह से इनका साहित्यिक जो योगदान रहा है, चाहे बच्चे हों, नौजवान हों, बूढ़े हों, देश के हर वर्ग के लिए इन्होंने बहुत कुछ लिखा। और इनका नाटक या इनका साहित्यिक जो बृहद क्षेत्र है अपने आप में बहुत व्यापक स्तर पर रहा है। और इन्होंने नवयुवकों में, बच्चों में एक नवीन प्रेरणा के स्रोत को पैदा किया। विशेष रूप से इन्होंने राष्ट्रीय विचारधारा को और नई जो प्रायोगिक जो चिंतन था वह बच्चों में इन्होंने पैदा किया। आज की कक्षा में मैं इनके जीवन के संबंध में यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।